The lotus. Love came to Flora asking for a flower that would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. फर्स्ट संज्ञा में कवि कह रहा है कि प्रेम का देवता फूलों अथवा वनस्पति की देवी के पास आया और उससे एक पुष्प मांगा। वह पुष्प ऐसा मांगा उसने जो कि निर्विवाद रूप से फूलों की रानी हो, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ फूल हो, जो खुशबू में और जो सुंदरता में सर्वश्रेष्ठ हो। इस पद के लिए, सर्वश्रेष्ठ फूल के पद के लिए बहुत समय से लिली यानी कुमुदनी और रोज यानी गुलाब के बीच में प्रतिद्वंदिता चली आ रही थी, और वो दोनों के दोनों इस उच्च सम्मान के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी लंबे समय से बने हुए थे। सेकंड स्टैंजा, birds of power had sung their claims, the rose can never tower like the pale lily with her Junomin, but is the lily lovelier thus? Between flower factions rank the strife in Psyche's bower. कवि कह रहा है इन दोनों की प्रतिद्वंदिता को सिद्ध करने के लिए कवियों ने इन दोनों के पक्षों में, इन दोनों के समर्थन में गीत बनाए हैं और गाए हैं। जो गुलाब है वो इस सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंच सकता, और ऐसे ही शिखर पर जो पीली कुमुदनी है वो भी, जो कि जूनोमिन यानी वर्षा ऋतु की पत्नी की भांति सुंदर तो दिखाई देती है, लेकिन वो भी इस सर्वोच्च शिखर पर, इस सर्वोच्च सम्मान तक नहीं पहुंच सकती। क्या जो लिली है वह खुशबू देने वालों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है? कैसी प्रकार से अन्य जो गुलाब का फूल है वो लिली की भांति सुंदर दिखाई देता है, इस प्रकार से दोनों के बीच में मनुष्य के अंतर मन में झगड़ा चल रहा था। मनुष्य के अंदर, मनुष्य की पुष्प वाटिका, मनुष्य के मन के पुष्प वाटिका में ऐसा झगड़ा दोनों पुष्पों के बीच में चल रहा था, और इन दोनों का समर्थन दो पुष्पों के गुट कर रहे थे। थर्ड स्टैंजा, give me a flower delicious as the rose and steadily as the lily in her pride, but of what color? Rose red, love first chose then prayed, no lily white or both provide. कहता है थर्ड स्टेंजा में जो प्रेम का देवता है वो कहता है मुझे तो ऐसा पुष्प दो जो खुशबू में तो गुलाब के फूल की भांति हो, और सम्मान या सुंदरता में लिली की भांति हो। जब लिली अपने सर्वोच्च शिखर में यानी अपने सर्वोच्च सुंदरता में दिखाई देती है, उस समय जैसा वो दिखाई देती है वैसा पुष्प होना चाहिए, यानी खुशबू में तो वो गुलाब की भांति हो और सुंदरता में लिली की भांति हो। तब देवी ने पूछा, फ्लोरा देवी ने पूछा कि कौन सा रंग का दूं? रोज रेड दूं, यानी रोज की भांति गुलाब की भांति लाल दूं, अथवा लिली की भांति सफेद दूं? तो लव यानी प्रेम ने सबसे पहले क्या चुना? मुझे लाल रंग का पुष्प दे दीजिए। फिर दोबारा वो हिचकिचाते हुए बोला, नहीं, लिली व्हाइट यानी लिली की भांति सफेद दीजिए, अथवा हो सके तो दोनों ही मुझे दे दीजिए। And Flora gave the lotus rose red dyed, and lily white the queenliest flower that both flows. And Flora gave the lotus rose red dyed, and lily white the queenliest flower that blows. तो क्या कहा? तब फ्लोरा देवी ने उसे कमल का पुष्प दिया जो कि गुलाब की भांति लाल रंग का भी था और
लिली की भांति सफेद रंग का भी था और सुंदरता में लिली की भांति दिखाई देता था और खुशबू में रोज की भांति था और वो उन दोनों से ही सर्वश्रेष्ठ था। कहने का तात्पर्य है ये जो कविता लिखी है लोटस वो तोरू दत्त ने लिखी। यह मात्र 21 साल की उम्र में ही देह अवसान हो गया था इनका और ये पाश्चात्य जगत पर हमारे हिंदू धर्म या हमारी हिंदू संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है। हमारी हिंदू संस्कृति में कमल के फूल को सबसे ज्यादा महत्वता दी गई है। हमारे विष्णु देवता हमारे विष्णु भगवान है उनको कमल का फूल सबसे ज्यादा पसंद है और इसके अलावा हमारी लक्ष्मी देवी को भी कमल का फूल पसंद है और जो गुलाब और कुमुदनी है वो पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक है। तो एक तरीके से ये पाश्चात्य संस्कृति पर हमारी संस्कृति का विजय को दर्शाता है। यह एक सोनेट है जो 14 पंक्तियों की होती है। धन्यवाद।